अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक डिसइंफेक्शन टनल से गुजरना चाहिए या अपने आप को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करवाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कारआमद साबित हो सकता है और आम लोगों की जानकारी के लिए भी कम नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 बार ज़रूर सोचेंगे कि आपको एक डिसइंफेक्शन टनल से गुजरना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि डिसइंफेक्टेंट्स को इंसानों पर, लोगों पर ना छिड़का जाए। ऑर्डर कहता है, एडवाइजरी अगेंस्ट स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑन पीपल फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। अगर आप ये ऑर्डर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडवाइजरी के मुताबिक बाहरी जिस्म पर या कपड़ों पर स्प्रे करना बेकार है अगर वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो चुका हो। बहुत सही बात कही है। एडवाइजरी आगे ये भी लिखती है कि स्प्रे करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आंखों की जलन, स्किन प्रॉब्लम्स, नोशिया, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एडवाइजरी में लिखी गई है वो ये है कि एडवाइजरी का कहना है कि डिसइंफेक्टेंट टनल से गुजरने के बाद इंसान एक फॉल्स सेंस में रहता है कि वो डिसइंफेक्ट हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहले हमें ये जानना चाहिए कि डिसइंफेक्टेंट टनल्स में हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। देखिए, डिसइंफेक्ट टनल्स में हम जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, या आम जुबान में जिसको हम ब्लीच कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल साबित हो सकता है अगर हम इसको इंसानी जिस्म पर छिड़कें। जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीच है, ये एक अनस्टेबल केमिकल है जो जल्दी ब्रेक होता है और रिलीज करता है क्लोरीन। तो क्लोरीन एक मुज़र साबित हो सकता है इंसानी जिस्म के लिए। ये है कहना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इस ज़मन में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, कई सारी मैगजीन्स में, कई सारे रिसालों में, मतलब अखबारों में, मैगजीन्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ठोस कदम उठाए, इस चीज़ को इतना सीरियसली ले लिया जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए था। अब देखते हैं, मतलब अब अगर हम नज़र डालेंगे आउटलुक मैगजीन के एक रिपोर्ट पे, आउटलुक मैगजीन में एक रिपोर्ट आया था जो लिखता है व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट टनल्स एंड आर दे सेफ। नीचे लिखता है वेरियस वर्जन्स ऑफ दीज टनल्स आर स्प्रिंगिंग अप अक्रॉस द कंट्री विदाउट रेगुलेटरी गाइडलाइंस और क्लियर बेनिफिट्स। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सारे अखबारों और मैगजीन्स में आ गई जिनका ये कहना है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ करना इंसानी जिस्म के लिए मुज़र साबित हो सकता है। ठीक है, आप खुद गूगल करके ये चीज़ देख सकते हैं। अगर हम नज़र डालें WHO पर, तो WHO का क्या कहना है इस ज़मन में, क्योंकि WHO जो कुछ कहती है वो बहुत ज़्यादा माने रखता है हमारे लिए। तो नज़र डालते हैं कि WHO का क्या कहना है इस बारे में। WHO का एक डेडिकेटेड सेक्शन है मिथ बस्टर्स के नाम से, जहां पर WHO कहता है कि अल्कोहल या क्लोरीन स्प्रे करने से बॉडी पर कोरोना नहीं मर सकता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स इंटरनेट पर ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि इंसानी जिस्म पर ये केमिकल छिड़कने से कोरोना नहीं मरेगा, और WHO का भी ऐसा ही कहना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन टनल्स की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट्स ने इनको बैन भी किया हुआ है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी के मुताबिक जो पब्लिश किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसके मुताबिक CSIR पुणे और ICT मुंबई का कहना है कि अगर सही मिकदार में स्प्रे किया जाए तो ये स्प्रे कारगर साबित हो सकता है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो लोग ब्लीच से एलर्जिक हो, स्टडी खुद कहती है कि जो लोग ब्लीच से एलर्जिक हो उनके लिए बेंजल्कोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन
आप खुद सोचिए, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे लिए ये टनल्स बनाई गई है, क्या वहाँ पर ये चीज़ मुमकिन है? क्या वहाँ पर ये चीज़ मुमकिन है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह बेंज अल्कोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाए? स्टडी ये भी खुद ही लिखती है कि टनल्स को साइंटिफिकली यूज नहीं किया जा रहा है, जो कि फायदा देने के बजाय नुकसान ही पहुंचा सकती है। स्टडी ये भी कहती है कि जब आप टनल से गुजरें तो आपको एक गॉगल्स पहनना जरूरी है और आपको एक फेस शील्ड पहनना जरूरी है, जो मैं समझता हूं कि अभी तक मैंने तो नहीं देखा या नहीं हो रहा है ऐसी चीज। ये सब इंफॉर्मेशन के बाद मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक फ्रेश गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने खुद एडवाइजरी जारी की थी कि ये चीज़ जो है जो डिसइंफेक्टेंट टनल्स है ये नुकसानदेह है। अब स्टडी बता रही है कि नहीं, आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो इस ज़माने में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक फ्रेश एडवाइजरी जारी करनी चाहिए ताकि लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मतलब आप इन डिसइंफेक्शन टनल्स या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग पर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं अपने लोगों को अवेयर करूं डिसइंफेक्शन टनल्स के बारे में। अब आप लोगों पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है, वो ये है कि आप न्यूज़ को फॉलो करते रहें। क्या पता गवर्नमेंट 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद कुछ गाइडलाइंस लेके आए, क्लियर गाइडलाइंस लेके आए, जहाँ पे हमारे कन्फ्यूजन दूर हो और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल्स हो, मॉल्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, ऑफिसेस हो, उनको भी गाइड करे कि कैसे इन डिसइंफेक्टेंट टनल्स को ऑपरेट करना है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आए तो मेरे काम को आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।